हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन स्टडी क्लिक। चलिए बात करते हैं आज हम लोग किंगडम एनिमेलिया के पार्ट 3 में, जहां पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कॉर्डेट। जो भी टॉपिक इसके आगे चलने वाले हैं सब कॉर्डेट के बारे में होगा। तो कॉर्डेट में जहां पे हमने आपको लेफ्ट ओवर करके छोड़ा था वहां से आगे बढ़ रहे हैं। कॉर्डेट को हमने खत्म किया था इस टॉपिक के साथ जिसका नाम है कि कॉर्डेट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। ये बहुत सारे सवाल लगातार यहाँ से नीट में आए हुए हैं, जिसमें से उन्होंने पूछा कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे किया गया। तो डिफरेंशिएशन के 4 बेसिस हैं जो आपको याद रखना होगा। पहला है नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का पाया जाना, डॉर्सल साइड मतलब बैकबोन की साइड पे, एंड पेयर्ड फेरिंजियल गिलस्लिट्स का पाया जाना, साथ में पोस्ट एनल टेल। ये वो 4 ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, जिनके बेस पे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को हमने क्या किया था, डिफाइन किया था। इसमें से अगर आप कॉमन कैरेक्टर देखेंगे जो हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए, कि अगर एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे तो उसको बायलेटरल सिमेट्री बोलेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मैंने हर बार एक्सप्लेन किया है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि 3 तरह की जर्म लेयर का पाया जाना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म का प्रेजेंट होना। ठीक है। सिलोमेट है मतलब ट्रू सिलोम पाया जाएगा, किसी तरह कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, सूडो सिलोम है, ए सिलोमेट है, कुछ नहीं, ट्रू सिलोम, बस बात खत्म। फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी बॉडी में जो जितने भी सिस्टम बन रहे हैं, 4 5 6 7 तरह के सिस्टम बन जाएंगे। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम। पोस्ट एनल टेल पूंछ का पाया जाना, और साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा वो क्लोज टाइप का होगा। क्लोज टाइप के अलावा वेंट्रल साइड पे ये जो कॉर्डेट है ना, कॉर्डेट में जब वर्टिब्रेट की बात करेंगे तो उसमें वेंट्रल साइड पे हर्ट का पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाएगा। लास्ट पॉइंट था कॉर्डेट को और आपने डिवाइड किया हुआ है, आगे फिर से करेंगे लेकिन अभी के लिए छोड़ रहे हैं यहाँ पे कि यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट में डिवाइड किया था, जिसमें यूरोकॉर्डेट को और सिफेलोकॉर्डेट को हमने प्रोटोकॉर्डेट कहा था, और इनको कहा था कि ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। इसके आगे की कहानी अब आज शुरू होगी। कैसे कहा था कि उसमें एक बनता है यूरोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट को देखिए, यूरोकॉर्डेट क्या है। इनमें यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ लार्वल फॉर्म में पाई जाती है, लार्वा के टेल में बनती है, लेकिन उसके बाद जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो उसमें नहीं पाई जाएगी। यानी लाइफ के एक फेज में नोटोकॉर्ड है और अगले फेज में नहीं है, तो इनको कॉर्डेट माने या ना माने, इसलिए इनको हमने प्रोटोकॉर्डेट कहा। लेकिन साथ में कह रहा है एक्सक्लूसिवली मराइन है, मतलब ये एक्सट्रीम एनी हाउ जो भी है इनका हैबिटाट है, सिर्फ और सिर्फ जो कहीं और नहीं मिलेगा वो है सॉल्ट वाटर। इसको एक फार्मूला दिया था हमने, हट। हट कहा था, हट का मतलब हर्डमानिया, जिसको हमने यूरोकॉर्डेट में रखा है, और इसको ट्यूनिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो हर्डमानिया को ट्यूनिकेट के नाम से भी जानते हैं, और जिसके पास रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करने की प्रॉपर्टी है। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ये टर्म नीट के पर्पज में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब जरा देखिए, लार्वल फॉर्म में लार्वल फॉर्म के टेल में आपको नोटोकॉर्ड मिल रहा है, लेकिन जब एडल्ट हुआ तो वो गायब हो गया। एडल्ट बना तो टेल गायब हो गई। भैया अगर मेटामॉर्फोसिस हो रहा है तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब रेडिकल चेंज। रेडिकल चेंज में वो क्या करता है, अपने आप को इवॉल्व करता है, एडवांस बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि जो टेल में नोटोकॉर्ड था वो एडल्ट में गायब हो गया। अगर गायब हुआ तो ये तो मेटामॉर्फोसिस रिवर्स चली गई ना। जब मेटामॉर्फोसिस रिवर्स हुआ इसका मतलब क्या, रेट्रोग्रेसिव टाइप का। ऐसा प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दो तरीके से, प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव जो कुछ नया बने, रेट्रोग्रेसिव जो था वो लॉस्ट हो जाए, तो क्या बोलेंगे, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे, क्योंकि इनको ट्यूनिकेट्स के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ये एग्जांपल याद रखेंगे। और भी अदर एग्जांपल जो यूरोकॉर्डेट में आ सकते हैं, आने चाहिए और आ रहे हैं, उनका नाम है एसिडिया, सैल्पा और डोलियोलम। ये वो 3 अदर एग्जांपल्स हैं जो यूरोकॉर्डेट से बिलोंग करेंगे। अगला है सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलो का मतलब है ब्रेन, ध्यान से देखिएगा। सिफेलोकॉर्डेट हमने पहले डिवाइड कर रखा था कॉर्डेटा को 2 पार्ट में, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा में प्रोटोकॉर्डेट पढ़ रहे थे जो कि यही दोनों है, मतलब जिनके पास ब्रेन नहीं है। वर्टिब्रेट को हमने बोला था क्रेनिएटा, जिसमें ब्रेन पाया जाता है। तो ब्रेन का पाया जाना, ब्रेन का एब्सेंट होना के बेस पे डिसाइड हुआ था। सिफेलो का मतलब होता है ब्रेन, इसका मतलब ब्रेन बनने की शुरुआत धीरे धीरे हो रही है। आगे चल के इसके बाद वाले फाइलम में क्या होगा, ब्रेन मिल जाएगा। तो मिल जाएगा तो चलो देखते हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, साथ में एक्सटेंड हो रहा है फ्रॉम हेड टू टेल, यानी हेड से लेकर टेल तक में क्या होगा, नोटोकॉर्ड एक खड़ी डंडी पाई जाएगी। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। अब इसमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट रहेगा, मतलब मैंने ये नहीं कहा इसमें कि टेल में मिलेगा, लार्वल में मिलेगा, लेकिन एडल्ट में नहीं मिलेगा। यानी इसमें एडल्ट से लेके लार्वा से लेके सब कुछ में जो है पूरे लाइफ, जब से पैदा हुआ जब से मरे तब तक नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, इसलिए परसिस्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ। इसका फॉर्मूला जो बताया था हमने आपको, कहा था एबीसी। अगर आप सिफेलोकॉर्डेट को याद रखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, तो एबीसी याद रख लीजिए। एबीसी का मतलब क्या है, एम्फिऑक्सस, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस को ही ब्रैंकियोस्टोमा और लेंसलेट के नाम से जानते हैं। इसका ग्रुप कौन सा है, इसका ग्रुप है सिफेलोकॉर्डेट। एक स्ट्रक्चर याद होगा आपको, ऐसे ना बढ़िया से बना होता है, ऐसे इस तरीके का, जिसके अंदर कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे बनाए गए थे। ये वही तो है। तो ये एम्फिऑक्सस ब्रैंकियोस्टोमा ही तो है आपका, जिसको हम लोग लेंसलेट या सिफेलोकॉर्डेट वाली कैटेगरी में रखते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट को डिफाइन करना बड़ा आसान है और समझना उतना ही मुश्किल है। कैसे? वर्टिब्रेट के बारे में जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो अभी तक बताए गए हैं वो ये है कि नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही जो है सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। तो एडल्ट में क्या होगा? एडल्ट में ये होगा कि जो नोटोकॉर्ड था वो रिप्लेस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा बाय द वर्टिब्रल कॉलम। मतलब समझिएगा ऐसे कि एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो वर्टिब्रेट में पाई जा रही है जिसको हम लोग नोटोकॉर्ड कह रहे हैं। अब ये नोटोकॉर्ड है, लेकिन कह रहे हैं जब ये बाद में एडल्ट बनता है तो उसमें ये रिप्लेस होता है बाय वर्टिब्रल कॉलम। इसका मतलब है कि ये जो नोटोकॉर्ड था अब ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। इन सेगमेंट्स को ही तो हम लोग बोलते हैं वर्टिब्री। वर्टिब्री और वर्टिब्रल कॉलम बोला गया इनको, जो गैप बना। अब यहां से टर्म अराइज होता है एनसीईआरटी की लाइन के अकॉर्डिंग, ये हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। सारे कॉर्डेट जो है वर्टिब्रेट नहीं है, लेकिन सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट हैं। जस्टिफाई करिए, एक्सप्लेन करिए क्यों, कैसे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कॉर्डेट का जो फ्लोचार्ट हमने बनाया था, सिमेट्रिक डायग्राम की जब बात आती है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आपको। कॉर्डेट में एक क्रिनेटा, क्रिनेटा का मतलब क्या? ब्रेन का अब्सेंट होना। और यहाँ पे क्रिनेटा का मतलब क्या है? ब्रेन। ए का मतलब देखो अब्सेंट है, ए का मतलब हर जगह अब्सेंट है, तो यहाँ पे ब्रेन अब्सेंट है। और यहाँ वाले केस में क्या होगा? ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो ब्रेन अब्सेंट और ब्रेन के प्रेजेंस के बेस पे हमने डिफाइन किया। कॉर्डेट को हमने जिसमें ब्रेन नहीं था उसको बोला प्रोटोकॉर्डेट, जिसमें ब्रेन था उसको बोला वर्टिब्रेट। अब ब्रेन नहीं है तो यूरोसिफेलो हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमको जस्टिफाई करना है वो है वर्टिब्रेट को जस्टिफाई करना है। तो वर्टिब्रेट में जिसमें ब्रेन पाया जाता है, ब्रेन के साथ साथ और क्या बन रहा है? और ये बन रहा है कि जबड़ा बनेगा, जॉज का प्रेजेंट होना और जॉज का एब्सेंट होना। जबड़ा, दिस इज जॉ। तो जॉ का प्रेजेंट होना, एब्सेंट होने के बेस पे क्या बोला? ए ग्नेथा। ए का मतलब वो फिर से कह रहा हूं, आधी बायोलॉजी आपको यहीं पे खत्म हो जाएगी। ए समझते। ए का मतलब एब्सेंट या ग्नेथा, ग्नेथा मतलब जॉ, जॉ का एब्सेंट ए ग्नेथा, जॉ का पाया जाना ग्नेथा, ग्नेथा या ग्नेथोस्टोमेटा बोलते हैं इसको। तो ग्नेथोस्टोमेटा में, अच्छा एग्नेथा में आपने देखा था साइक्लोस्टोमेटा, जो कि ज्यादातर क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट किस सेंस में? जो अपने होस्ट से न्यूट्रिशन निकाल ले, जस्ट लाइक रिश्तेदार, उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट। और ग्नेथोस्टोमेटा में फिन्स या लिम्ब के बेस पे डिवाइड किया था। तो जब यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे तो हमने कहा था कि फिन्स के बेस पे इसको फिशेस बोलते हैं। फिशेस मतलब मछली, और इसमें दो तरह की मछलियां मिलेंगी, एक कार्टिलेजिनस फिशेस, दूसरा बोनी फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस को बोलेंगे कॉन्ट्रिक थीस एंड बोनी फिशेस को बोलेंगे ऑस्टिक थीस। तो यहाँ पे जो टर्म आता है इक्थीज, इक्थीज से बना था इक्थियोलॉजी, और इक्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेस। तो फिश की स्टडी को बोलते हैं इक्थियोलॉजी। और यहाँ पे लिम्ब, जिनमें टेट्रापोड वाले आते हैं, टेट्रापोड में जिनमें 4 हाथ पैर मिल जाएंगे, वो 4 हाथ पैर वाले कौन है? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज एंड मैमल। तो एम्फीबिया मतलब वो जो डुअल लाइफ जीने वाले हैं। रेप्टिलिया रिपियर रेप्टम से बना था, जो रेंगने वाले होते हैं। एबीज वो बर्ड, चिड़िया जो उड़ सकती है। पापा की परियों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे वापस से। मैमल्स, मैमल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड और बॉडी पे हेयर्स पाए जाते हैं, उनको मैमल्स कहा जाता है। तो ये मैमल्स वाली कैटेगरी को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वापस आइए वर्टिब्रेट के साइक्लोस्टोमेटा में, यानी एग्नेथा से शुरू करेंगे हम लोग, कॉन्ट्रिक, ऑस्टिक थीस और एम्फीबिया को आज की डेट में खत्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा को हमने पहले बोला था एग्नेथा। एग्नेथा कैसे पहचानते हैं? विदाउट जॉ, जबड़ा नहीं है, इसीलिए क्या ये एग्नेथा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑल लिविंग मेंबर आर एक्टोपैरासाइट। इसके जितने भी जीवित मेंबर हैं वो क्या करते हैं? बॉडी के बाहर पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, बड़ी बड़ी शार्क तैर रही है मछली पानी में, अब उनके ऊपर आगे क्या करते हैं? बॉडी में बाहर चिपक जाते हैं। ये है कौन है? साइक्लोस्टोमेटा। और ये मेरी बॉडी शार्क, आगे चिपक गया। अब मुझे इनसे कोई नुकसान नहीं है, मतलब अभी तो नहीं है, लेकिन जब ये चिपक गए तो इनको मेरी बॉडी की वजह से प्रोटेक्शन मिल रहा है, साथ में मेरा न्यूट्रिशन निकाल रहे हैं। एक्टोपैरासाइट बॉडी के बाहर है, बॉडी के अंदर घुसने का मैकेनिज्म अभी इनको नहीं पता है, इसलिए एक्टोपैरासाइट। इलॉन्गेटेड बॉडी होती, थोड़ी सी लंबी सी, दुबली सी, पतली सी, इस तरीके से पाई जाएगी। 16 to 15 ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका? साइक्लोस्टोमेटा का। इसमें जो 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। सर्कुलर एंड सकिंग टाइप का माउथ है, पैरासाइट है भैया, तो सकिंग टाइप का माउथ पाया जाएगा विदाउट जॉ, लेकिन जबड़ा नहीं है, अभी भी जबड़ा नहीं है, लेकिन सर्कुलर सकिंग टाइप का माउथ पाया जा रहा है। बॉडी डिवाइड है, डिवाइड है मतलब डिवाइड मतलब अब्सेंट है, नहीं पाया जा रहा है, उसके बिना है, खाली है। किसके बिना है? स्केल एंड पेयर्ड फिन्स। ना तो स्केल है ना ही पेयर्ड फॉर्म में फिन्स पाई जाए, एक दो फिन्स मिल जाएंगे लेकिन पेयरिंग में नहीं मिलेगा। क्रेनियम, ब्रेन और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेज का बना होगा। कार्टिलेज इज नॉट अ बोन, तो बोन की बात नहीं हो रही, बोन नहीं है, कार्टिलेज का बना हुआ है। सर्कुलेशन इसमें क्लोज टाइप का है, जो कि सारे वर्टिब्रेट में आपको देखने को मिल जाएगा। इनमें एक आता है टर्म माइग्रेशन। हमारे टाइम पे जब एआईपीएमटी, पीएमटी, सीपीएमटी, यूपीपीएमटी होते थे, सीपीएमटी होते थे, तो वहां पे इस तरह के सवाल आते थे। कैसे सवाल आए थे उस समय? वहां पे उन्होंने ये पूछा था, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, हम फिर से बता रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में हमारे टाइम पे वो था, हमारे टाइम पे जो था उसमें ये टर्म है कि जब सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मछलियां आती हैं माइग्रेट करके अंडे देने के लिए, स्पॉनिंग करने के लिए,
मर जाती हैं और उनके जो लार्वा होते हैं वो फ्रेश वाटर से पैदा होते हैं, फिर सॉल्ट वाटर की तरफ मूव कर जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सीजनल माइग्रेशन। आप माइग्रेशन बोल सकते हो। माइग्रेशन यहाँ पर पर्पज अलग अलग है। माइग्रेशन एक्सट्रीम कंडीशन को अवॉइड करने के लिए भी होता है और माइग्रेशन यहाँ पे इसलिए भी होता है ताकि ये सर्वाइव कर सकें। तो इस तरह के माइग्रेशन को दो तरह के नामों से जानते हैं। एक को बोलते हैं कैटाट्रॉमस, फिश के नाम के साथ बताया जाएगा, और दूसरा है कैटाट्रॉमस एंड एनाड्रामस। इस तरह की दो तरह की माइग्रेशन देखने को मिलते हैं और इन दोनों का नाम जो है विद एग्जांपल हमारे टाइम पे पूछा था। आपके टाइम पे आएगा या नहीं आएगा, कंफर्म में नहीं आएगा। तो मराइन फिशेज जो है माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में फॉर द स्पॉनिंग एंड डाई, फर्दर मर जाएंगी वो। लेकिन जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद बाहर निकलेगा जब अंडे से, तो रिटर्न हो जाएगा ओशन की तरफ, समुद्र में भाग जाएगा। जरूरी नहीं सारे पहुंच पाए, कुछ रास्ते में मर जाएंगे, कुछ को प्रेडेटर पकड़ लेगा। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजॉन, जिसको हम लोग लैम्प्रे के नाम से भी जानते हैं, मिक्सिन जिसको हैगफिश के नाम से भी जानते हैं। तो मिक्सिन हैगफिश है, इग्नैथा में है, यानी फिर से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्या है, ये आपकी ट्रू फिश नहीं है। मैं आपको ट्रू फिश और फॉल्स फिश के बारे में बता रहा था, ये वापस से मैं कर रहा हूं। हैगफिश साइक्लोस्टोमेटा में आ रहा है, जब तक ये पीसेस वाले ग्रुप में नहीं आएगा, जब तक ये क्लास पीसेस से बिलोंग नहीं करेगा, तब तक ये ट्रू फिश नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हैगफिश क्या है, ट्रू फिश नहीं है, फॉल्स फिश है। अगला है हमारे पास कॉन्ट्रिक्थिस। कॉन्ट्रिक्थिस का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज का पाया जाना। हैबिटाट इनका मराइन है, सॉल्ट वाटर, स्ट्रीमलाइन बॉडी बनती है इनके अंदर, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, एंडो का मतलब है अंदर की तरफ और एक्सो का मतलब बाहर की तरफ। माउथ वेंट्रल साइड पे पाया जाएगा, जैसे ऐसे है एनिमल, तो ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल, तो माउथ की तरफ वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होना। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, अब ये सब में मिलेगा। अब इसके आगे ये सब में पाया जाएगा कि नोटोकॉर्ड जो है वो हमेशा परसिस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द लाइफ, जन्म से लेकर जब मृत्यु तक जो है वो मिलेगा। गिल स्लिट सेपरेट हो जाती है इसमें, लेकिन अभी भी इसमें ढक्कन नहीं लगा है। गिल स्लिट्स भी देखिए ढक्कन नहीं लगा है, मतलब वो जो मछलियां अगर आप देखते हैं, मछलियां दो तरह की होती है, एक वो जिनके गले के पास गलफड़े दिखते हैं ना यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइनिंग लाइनिंग के साथ, उसको गिल स्लिट्स बोलते हैं। गिल स्लिट्स अगर वैसे दिख रहा है तो मतलब अपर कुलम नहीं, और गिल स्लिट्स ढका हुआ एक कवर से, इसको अपर कुलम बोलते हैं। तो मछली के ऊपर देखिए गिल स्लिट्स के ऊपर ढक्कन लगा रहता है, अपर कुलम नामक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्किन टफ होती है, इसका मतलब है उसमें स्केल पाई जाएगी। स्केल के बहुत सारे टाइप्स हैं, प्लेकॉइड, साइक्लॉइड, गैनॉइड, टेनॉइड, तो इनमें से कुछ का नाम जो प्लेकॉइड टाइप का है। ऐसे स्केल का डिफरेंशिएशन हम आपको बता चुके हैं कि शेप के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है उनको हमने अलग अलग नाम दिया था। यहाँ पे जो है वो प्लेकॉइड है, रट्टा मार लेंगे अभी के लिए, हम आपको अलग से जो है स्केल को जो है डिफरेंशिएट करना सिखा देंगे। टीथ जो है वो भी प्लेकॉइड स्केल का बना है, क्योंकि कार्टिलेजिनस इसलिए बोन नहीं पाया जाएगा। प्रेडेशियस एनिमल है, हमेशा परभक्षी टाइप का है, दूसरे के ऊपर मार के फीड करना जानता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट जो है इसका वो यही वाला है कि एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, हवा वाली ग्रंथि ग्लैंड्स जो है इसकी बॉडी के अंदर पाउच नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जब ये पानी में तैरेगा तो लगातार ये डूबने लगेगा। सिंक को अवॉइड करना है, मतलब डूबना नहीं है, तो इसको लगातार कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। एयर ब्लैडर होता थोड़ा सा हवा भर लेता, मस्त एक जगह से पड़ा रहता, बॉयंसी मेंटेन कर पाता था अपनी, लेकिन अभी नहीं कर पाएगा। तो कौन नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रिक्थिस नहीं करेगा, लेकिन ऑस्ट्रिक्थिस करेगा। तो अवॉइड सिंकिंग, डूबने को अवॉइड करना है तो एयर ब्लैडर एब्सेंट है इसलिए, और इसको क्या करना है, लगातार तैरना पड़ेगा। टू चैम्बर्ड हार्ट है, एक को ऑरिकल और ये दूसरा वेंट्रिकल। इलेक्ट्रिक ऑर्गन अगर पाया गया, देखिए अभी इंपॉर्टेंट टर्म शुरू हो रहे हैं यहां से सारे नीट के लिए। इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, उसका नाम है टारपीडो। इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है उस मछली में जिसका नाम क्या है, टॉर्पीडो होगा। उसके बाद अगर पॉइजन स्टिंग है, जहर वाली ग्लैंड्स पाई जा रही है, दंश वाली सेल्स पाई जाती है, उसका नाम ट्राइगॉन है, जिसको रेफिस के नाम से भी जानते हैं। ज्यादातर ये सबके सब जितने हम कॉन्ट्रिक्थिस के बारे में पढ़ रहे हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड को हम लोग बोलते हैं पोइक्लोथर्म, यानी वो एनिमल जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, उनको पोइक्लोथर्म कहा जाता है। फिर आते हैं सेक्सेस सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट है मतलब मेल फीमेल अलग अलग बॉडी में है। पेल्विक फिन्स जो है वो बियर करता है क्लैस्पर। क्लैस्पर जो है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो स्विमिंग में हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी में इंटरनल साइड में होगा, यानी फीमेल की बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, विविपैरस बनते हैं। ये विविपैरस का मतलब क्या होता है, ये यंग वंश को जन्म देते हैं, यंग वंश प्रोड्यूस करते हैं, ना कि एग लेइंग करते हैं। एग्जाम्पल के नाम पे जो आएगा उसका नाम है स्कॉल्यूडान, जिसको कुत्ता मछली कहते हैं। देखिए अब नाम में फिश आया, डॉग फिश, सॉफ्ट फिश, स्टिंग रे या ग्रेट व्हाइट शार्क, तो ये सब मछलियां हैं, आप इनको बोल सकते हो। क्यों, कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस को नहीं बोलेंगे मछली तो किसको बोलेंगे, साइक्लोस्टोमेटा को जाके बोलिएगा, नहीं बोलेंगे। तो कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस में ये आ रहे हैं, इसलिए ये क्या, ये ट्रू फिशेज हैं। स्कॉल्यूडान कुत्ता मछली, इसका नाम कुत्ता मछली क्यों है, इसलिए इसका नाम कुत्ता मछली पड़ा हुआ है क्योंकि इसकी सूंघने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है पानी में, तो ये सूंघ सकता है अच्छे से, सुन सकता है, इसलिए क्या है, इसलिए ये स्कॉल्यूडान कुत्ता मछली है। प्रिस्टिस को सॉफिश बोलते हैं, आरा वाली मछली बोलते हैं। इसके माउथ के पास ना ऐसे आरी वाली ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे ये टीथ पाए जाते हैं ऐसे। टीथ मतलब ये कार्टिलेज के बने। ये किसी भी एनिमल को फाड़ने की क्षमता रखता है, यहाँ से घुसा के ऐसे उसके अंदर आरा मशीन तरह चला के काट के अलग कर देगा। फिर क्या, कैरकोडॉन को हम लोग बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क, एंड ट्राइगॉन जिसको हम लोग स्टिंगरे के नाम से जानेंगे। ये रहा आपके
कॉन्ड्रिक्थिच के लिए अगला है ऑस्टिथिच। ऑस्टिथिच को हमने क्या बोला था? ऑस्टिथिच को कहा था कि बोनी फिशेस, बोनी फिशेस जो कहां पाई जाती है, ये आपको हर जगह मिल जाएंगी, ये आपको मिल जाएंगी फ्रेश वाटर में एज वेल एज मराइन वाटर में। लेकिन वहीं पे अगर आप देखिए इनका एंडोस्केलेटन कैसा बना है, बोन का बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, माउथ ज्यादातर टर्मिनल एंड पे मिलेगा। देखिए मछलियां हैं, अगर मैंने बोला था वेंट्रल साइड, तो वेंट्रल साइड मतलब ऐसे, ये वाला हिस्सा जो खाली दिख रहा है यहाँ पे क्या है, इनका माउथ है। लेकिन बोला टर्मिनल साइड, टर्मिनल मतलब ऐसे, ये इंड टर्मिनेट हो रहा है, माउथ यहीं पे स्टार्ट हो रहा है, तो माउथ इनका टर्मिनल स्टार्ट होगा, इसलिए ये आइडेंटिफिकेशन है कि ऑस्टिथिच को आप पहचानेंगे कैसे। 4 पेयर गिल्स पाई जा रही हैं जो कि कवर्ड है अपरकुलम से, और इनकी स्किन जो है वो साइक्लॉइड टाइप की है या टेनॉइड टाइप की है। तो साइक्लॉइड और टेनॉइड टाइप की जो है स्केल इनकी बॉडी में पाया जाता है। देखिए जो मछलियां खाते हैं, अगर आप लोग ना, अगर आप खाते हैं तो लेने जाइए तो क्या करता है, वो मछली को पकड़ता है ऐसे, कहता है बना दें, तो बना देंगे मतलब क्या है, वो छिलता है, ऐसे घिसता है, तो उसके ऊपर की जो स्केल होती है वो टूटकर अलग हो जाती है। ये वही वाली स्केल है साइक्लॉइड, गेनॉइड, टेनॉइड, रेनॉइड टाइप की, ठीक है। और कुछ मछलियां आती है जो स्केललेस होती है, जिनकी बॉडी में स्केल नहीं होता, स्केल नहीं तो उनको आप वैसे ही काट के पका के खा जाइए, उनको छिलने की जरूरत नहीं पड़ती है। एयर ब्लैडर क्या है? एयर ब्लैडर एब्सेंट प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट था कॉन्ट्रिक्थिच में, ऑस्टिथिच में पाया जा रहा है। इसका मतलब ये अपनी बॉयंसी को क्या करेंगे, रेगुलेट कर लेंगे, इनको ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से तैरते रहेंगे। हार्ट अभी भी, हार्ट से देखिए सवाल आया था नीट में एक बार 2022 में, कितने चैम्बर हार्ट कहां मिल रहा है, तो 2 चैम्बर हार्ट मिल रहा है अभी भी यहाँ पे फिशेज में, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल नामक चैम्बर बना हुआ है। कुछ कॉमन फिशेज जो ट्रू फिशेज के नाम से कंसीडर होंगी, यहाँ पे नाम याद रखिएगा। एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश कहते हैं इसको, उड़ने वाली मछली। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स समुद्री घोड़ा कहते हैं, दिखता घोड़े जैसा मुंह है लेकिन है मछली। लेबियो रोहिता जिसको रोहू मछली के नाम से जानते हैं। कतला, कटला फिश के नाम से जानी जाती है। क्लैरियस जिसको मांगुर या बांगुर कहते हैं क्लैरियस दो तरीके से है, एक अफ्रीकन क्लैरियस है और एक अमेरिकन क्लैरियस है। और हमारे इंडिया में जो क्लैरियस पाई जाती है इसको मांगुर या बांगुर कहते हैं ना, एक बार मार देती है ऐसे दंश तो 3-4 दिन तक बुखार आता है। अगला टेरोफिलम, टेरोफिलम को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजल फिश। और एक और है, बेटा है, इसका नाम बेटा नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइटिंग फिश। हमें नाम का बेटा है, लड़ाई करने में हमेशा आगे रहता है, इसका नाम बेटा फिश है। तो जितनी फिशेज आई हैं यहाँ पे, एंजल फिश, फ्लाइंग फिश, तो इन सबको नाम याद रखिएगा। ट्रू फिश और फॉल्स फिश में डिफरेंशिएशन में आसानी होगी। आज के लिए ये एम्फीबिया और ये लास्ट टॉपिक भी होगा यहाँ पे, यहीं पे इस लेक्चर को फिनिश करेंगे हम लोग, फिर आगे बर्ड, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल को कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो एम्फीबिया क्या था? एम्फीबिया के लिए हमने कहा था कि ग्रीक वर्ड से बना था, एम्पी एंड बायस। एम्पी का मतलब क्या होता है, डुअल, एंड बायस का मतलब लाइफ। तो डुअल लाइफ जी सकता है। डुअल लाइफ मतलब नहीं एक बार मार दो दोबारा फिर पैदा हो जाएगा, डुअल लाइफ का मतलब 2 तरह के हैबिटाट में सर्वाइव कर सकता है। जैसे हैबिटाट क्या हुआ इसका, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल केस में बन जाएगा। मोस्टली 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं, 2 पेयर लिम्स हैं, मतलब एक पेयर ये और एक पेयर ये नीचे वाले। तो इसको क्या बोला, 1 पेयर लिम मतलब हाइंड लिम, और 1 पेयर फोर लिम, दिस इज 4 लिम। और पैर को क्या बोलेंगे, हाइंड लिम। आगे वाले को हाइंड, पीछे वाले को फोर, सॉरी आगे वाले को फोर, पीछे वाले को हाइंड लिम्स बोलेंगे, ठीक है। इनका जो बॉडी डिवीजन होता है, इसमें जितने भी एनिमल मिलेंगे सबके लिए बॉडी डिवीजन है ये। हेड बनेगा, ट्रंक बनेगा, टेल। टेल कहां पाई जाएगी, टेल कुछ एनिमल मिलेगी, सब में नहीं मिलेगी, जरूरी नहीं आप सब में ढूंढना शुरू कर दो। मेढक मिल गया तो मेरी पूंछ कहां है भाई, पूंछ जो है उसकी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में गायब हुई है। इससे पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको कि प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में डिफरेंस क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। स्किन मॉइस्ट होती है लेकिन बिना स्केल के। अब बिना स्केल की स्किन पाई जा रही है एम्फीबिया की, तो इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। आईज हैव आईलिड, अब इनकी पलकें बनने लगी हैं, पलक आंखों को क्लोज करने के लिए। मछलियां आप कहते हैं, जीके का क्वेश्चन बनता है, जीके में क्या बनता है, बताइए वो कौन सा जानवर है जो खुली आंखों से सोता है, मछली है। मतलब 4 करोड़ आपको ऐसे ही मिल जाएंगे ना कि मछली बता दिया। भाई मछलियां में आईलिड है ही नहीं, जब आईलिड है नहीं तो आंख बंद कैसे होगी, खुला ही तो रहेगा ना। और जिनमें आईलिड्स बन रही वही तो पलके झपकाएंगे, वही तो आंखें बंद करके सोएंगे, आसान सा सवाल है। तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, एक्सटर्नल ईयर हमारी जैसा नहीं है कि ये एक्सटर्नल ईयर है, ईयर पिन्ना पाई जा रही है। एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसको हम लोग टिम्पैनम बोलते हैं, टिम्पैनम पाया जाता है इन सब में। एक्सटर्नल ईयर देखने को नहीं मिलेगा कि बढ़िया से फ्रॉक बनाओ, फ्रॉक के बाहर का ऐसा बड़ा सा कान बना दो, भैया तुम्हारे कान है ये, फ्रॉक के कान नहीं है ये, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर या यूरिनरी डक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सारे डक्ट जो इस तरीके से हैं, ये सब एक कॉमन ओपनिंग में खुद इसको क्लोएका बोलते हैं। क्लोएका हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बर्ड वाले सेगमेंट में, कैसे क्यों ये सब सारी ओपनिंग कहां है, क्लोएका में आती है। क्लोएका से फिर वो सारी चीजें जो है बाहर निकलती हैं, एक्सक्रीट आउट होती हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन जो एम्फीबिया में वो 3 तरीके से ऑर्गन मिल जाएगा आपको, गिल्स, लंग्स और स्किन। स्किन से रेस्पायर करते हैं फ्रॉक्स वगैरह, लंग्स भी मिलता है, लेकिन जब एक्वेटिक लाइफ में होंगे तो वो गिल से रेस्पायरेशन करेंगे। इनमें जो आपको हर्ट मिलेगा वो 3 चैम्बर हर्ट पाया जाएगा, 2 एट्रियम बोलते हैं, एक को वेंट्रिकल बोलते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड है, मतलब अगेन मैं कह रहा हूं कि अपनी बॉडी को रेगुलेट नहीं कर सकते टेम्परेचर को, इसलिए ये पोइकिलोथर्म है। होम्योथर्म होते तो वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, उनकी रेगुलेशन एबिलिटी पाई जाती है। सेक्सेस अभी भी सेपरेट है, मतलब मेल और फीमेल जो है अलग अलग बॉडी में आपको देखने को मिल जाएंगे, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, एक्सटर्नल होगा, यानी फीमेल जो है एग लेइंग कर देगी, मेल आएगा, स्पर्म रिलीज करके चला जाएगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो जाएगा। आउटसाइड द फीमेल बॉडी है, इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कभी कभी ये ओवीपेरस भी होते हैं, और डेवलपमेंट जो इनका इनडायरेक्ट होगा, मतलब लार्वल फॉर्म बनेगी, लार्वल फॉर्म बनेगी तो तैयार रहिएगा, मेटामॉर्फोसिस होगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे कुछ के लिए, जैसे एम्फीबियम आने वाले जो कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास ब्यूफो। ब्यूफो वो ब्राउन रंग का फ्रॉग जिसकी स्किन थोड़ी सी ग्लैंडुलर होती है, थोड़े थोड़े दाने पाए जाते हैं, वो जिसको टोड के नाम से जानते हैं, तो वो जिसको टोड कह रहे हैं, जिसको हम लोग ब्यूफो के नाम से जानते हैं। अगला है राना। राना बरसाती मेघा, मेढक, फ्रॉग, जिसको लोग हम लोग कॉमनली फ्रॉग के नाम से जानते हैं, येलो रंग का होता है, सॉरी डॉर्सल साइड पे ग्रीन और वेंट्रल साइड में थोड़ा सा येलो कलर का पाया जाता है, ठीक है। हाइला, हाइला वाला हाइला नहीं है, ये वो वाला हाइला जो ट्री फ्रॉग के नाम जानते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है, दुबला पतला सा होता है, इसके पंख पैर थोड़े बड़े बड़े होते हैं, बॉडी थोड़ी सी नैरो सी होती है, दुबली पतली सी होती है, चिपक के बढ़िया ऐसे पेड़ पे चढ़ जाता है, उसको हाइला बोलते हैं, ट्री फ्रॉग। सैलामेंड्रा, सैलामेंडर के नाम से जाना जाता है, कहते हैं वो पानी वाला जो सांप नहीं है, ये वही है सैलामेंड्रा। फिर है एक्थियोफिस। एक्थियोफिस जिसको हम लोग लेम्बलेस एम्फीबिया के नाम से जानते हैं। टेट्रापोड के नाम पे कलंक है ससुरा। कलंक कैसे है? कलंक इसलिए है कि मतलब देखो, एक तो टेट्रापोड में तुम आ रहे हो, उसके बाद तुम्हारे पास लिम्ब नहीं है, मतलब दोनों हाथ पैर नहीं है, चारों हाथ पैर नहीं बन रहे हैं, टेट्रापोड के नाम पे तो कलंक ही तो हुए, तो कुछ भी नहीं पाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इस लेक्चर में हम लोग एम्फीबिया तक ही कवर करने का ट्राई कर रहे थे, और हमने कवर भी किया। आगे हम लोग फिर से मिलेंगे, कहाँ के लिए, फिर से सॉल्व करेंगे रेप्टाइल, बर्ड और मैमल को। तो बने रहिए हमारे साथ हिस्ट्री क्लिक में, तब तक के लिए थैंक यू।